नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, आपने पूछा है, किसी ने भी कमेंट किया है कि मेडिटेशन के द्वारा मुझे ये होता है, थर्ड आई पे मैं ध्यान देती हूँ, मेरा सिर घूमता है और पार्वती जो हैं मुझे दिखाई दे रही हैं, शिव और शक्ति एक हैं। कुछ इस तरह से पूछा है आपने, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। देखिए, अच्छे से लिख दीजिए करें जिससे मुझे सही से समझ में आ जाए, ठीक है? तो वहाँ पे क्या लिखा है कि मेडिटेशन के द्वारा थर्ड आई पे जब हम मेरा ध्यान होता है तो मेरा सिर घूमता है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस चैनल पे जो भी लोग हैं अगर ध्यान कर रहे हैं सब, तो उनके साथ ये ऐसी चीज़ें होती हैं। पहले तो ऐसा होगा नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा, काफ़ी समय से आप कर रहे हैं तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होता है इतनी जल्दी, ठीक है? कितने समय लग जाते हैं, हो सकता है 8-10 साल हो गए हैं आपको मेडिटेशन करते हुए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो गए हैं। जब इतना टाइम आपको हो जाता है तब आपकी जो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, ठीक है? मुझे कुंडलिनी शक्ति के बारे में कैसे पता चला, वो मैं एक अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं जानती भी नहीं थी शक्ति कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर से जब वो उठी अंदर ऊपर की तरफ वो उठती है, तब मुझे एहसास हुआ कि ये शक्ति क्या होती है और इसके ऊपर जब मैंने सर्च किया, तब मुझे पता चला। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। देखिए, जब ध्यान में हम होते हैं, तो ध्यान में हमारे साथ पहले कुछ नहीं होता है, 1 महीना या 2 साल भी लगा लो आप, या इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। जो अंदर से बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, जो अंदर से दूसरों का बुरा नहीं चाहता है, ठीक है? जो दूसरों के प्रति भेदभाव नहीं रखता है। देखिए, आजकल कमियाँ सभी के अंदर है, इतना कोई पवित्र नहीं है जो एकदम भगवान को देख पाए, ठीक है? सभी आ गए, हम भी आ गए उसमें ही, ठीक है? सब आ गए, कोई नहीं है ऐसा जो भगवान को देख पाए, लेकिन हाँ, उसको महसूस किया जाता है और जो अपने अंदर काम करता है तो उसको देखा भी जा सकता है, ठीक है? क्योंकि मैं अब भगवान जी की बहुत ही क्लोज़ उनके चरणों में रहने वाली उनकी बच्ची हूँ। तो एक बात मैं बताती हूँ, क्या है कि जब हम मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हमारे जो चक्र हैं वो जागते चले जाते हैं। मैं चक्रों के बारे में उतना नहीं आपको बता रही हूँ, सीधे तरीके से जो मेडिटेशन मैंने किए हैं उनके अनुभव मैं आपको बता सकती हूँ। वैसे वो बताना ठीक नहीं होता, क्योंकि जो चढ़ाई हम चढ़ते हैं, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया होता है, तो उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मेरे चैनल पे हैं, अगर आप इस बात के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ भगवान जी से कि वो मुझे माफ़ करें और मैं आपको ये बातें ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? तो ये क्या होता है, जो हमारे अंदर एक करंट होता है, जो ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है? जब हम ध्यान में कुछ देर बैठते हैं, आधा घंटा हम लगा देते हैं, तो हमारा शरीर जो है भारी होने लग जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती पे नहीं हैं, हम बैठे ही नहीं हैं। हमारी जो ध्यान साधना है वो इतनी जुड़ जाती है कि हमारा शरीर हमें पता नहीं चलता कि हम शरीर के अंदर भी हैं या नहीं हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे ध्यान बढ़ता है, 1 महीना, 2 महीना या साल लग जाता है, तब हमें एहसास होता है अपनी थर्ड आई चक्रा पे, जो कि हमारा दिमाग के अंदर की चीज़ें हमें दिखती हैं और हमें बाहर का सुनना सब बंद हो जाता है, जब हम बहुत ही गहरे ध्यान में चले जाते हैं। उसके बाद जो एनर्जी होती है, देखिए बहुत छोटे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद जब हमारा ध्यान एक परम उस पे होता है, चरम सीमा पे जब होता है हमारा ध्यान, तब क्या होता है, जब आप सोते हैं, बैठ के नहीं दिखेगा, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र लोग होते हैं जिनको बैठ के दिखता है। जब आप सोते हैं, सोने में आपको जो सपने आते हैं, वो सपनों का सच हो जाना, उन सपनों में भगवान के दर्शन होना, उन सपनों में आप उड़ान भरते हैं। आप कैसी उड़ान भरते हैं? आपको ब्रह्मांड दिखाई देता है, हो सकता है आपको तारे दिखाई दें, हो सकता है आपको चंद्रमा दिखाई दें, हो सकता है आप एक्स्ट्रा ट्रैवल करें, उड़ रहे हैं आप, आपके ना ही पंख हैं,
ना ही आपके पास जहाज़ है, ना ही आपके पास गाड़ी है और आप फिर भी उड़ रहे हैं हवा में। वो आपकी आत्मा होती है जो उड़ान भरती है, वो धरती पे रहना नहीं चाहती, फिर वो आसमान में उड़ती है। आसमान में तरह-तरह के उसको चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि ये जो मेडिटेशन हम करते हैं, इससे हमें जो प्राप्त होता है, वो हम दूसरों को नहीं बता सकते, ठीक है? जब आप मेडिटेशन करने लग जाएँगे, आपके साथ ऐसे-ऐसे अनुभव होने लग जाएँगे, तब आप मुझसे पूछना, तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? अगर आप मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं, मेरे साथ ध्यान करते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी बातें ध्यान में होने वाली बता सकती हूँ, ठीक है? और देखिए, जो गुरु है ना, गुरु से हम जब नाम शब्द लेते हैं, तो बहुत जल्दी काम करता है। सच में उसमें एक जादू होता है, आप देख पा रहे होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सब गुरु की ही कृपा है। गुरु के नाम से, गुरु के ध्यान से हम अपने अंदर की जब चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हमें इस दुनिया से अलग चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, जो कि बहुत अलग है। अगर स्पिरिचुअलिटी का एक भी अनुभव आपको हो जाए तो आपका दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता है। फिर आप भागते हैं, फिर आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। बस आप जीते तो हैं यहाँ पे लेकिन आपका ध्यान वहीं रहता है। वो कितना सुंदर है, वहाँ का रास्ता कैसा है, अरे मैं उड़ के गई थी वहाँ, अरे मैंने देखा था। जैसे 4 लोग बैठ के बातें करते हैं ना कि भगवान के भेद को कोई नहीं जान पाया है, भगवान तक का रास्ता किसी को नहीं पता है, लेकिन जब आपने देखा होता है ना तो फिर आप कहते हैं अरे मैं कैसे बताऊँ सामने वाले को, मैंने तो सपने में देखा हुआ है, मैं तो गई हुई हूँ उन रास्तों में, वो रास्ते बहुत सुंदर हैं, बहुत अंधेरा है लेकिन अकेले ही जाना पड़ता है वहाँ पे, बहुत सुंदर रास्ता है। कितना अच्छा लगता है जब इंसान मेडिटेशन करता है। देखिए, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मैं अपने गुरु के द्वारा ही अपने अंदर का ध्यान करती हूँ और जो भी मुझे सपने आते हैं या कुछ भी मुझे घर में होने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो पहले से थोड़ा बहुत आभास उनका हो जाता है। बस उसी के द्वारा ही मैं आप तक आ गई हूँ और पता नहीं भगवान अगर चाहें तो वो तिनके से काम करवा लेते हैं। हमारी तो औकात ही क्या है सबकी, ठीक है ना? तो बस मेडिटेशन इसीलिए ज़रूरी है, आप सबके लिए भी ज़रूरी है और हम सबके लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा लगा है। इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, यहाँ पे जय गुरुदेव ज़रूर लिख देना, ठीक है? हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में मेडिटेशन को लेके। वैसे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि मेडिटेशन के बारे में हम सब जानते हैं, ध्यान के बारे में हम सब जानते हैं और इसको करा कैसे जाता है ये भी हम सब जानते हैं। अगर नहीं आता है करना तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि हमें कैसे बैठना है। सिर्फ़ बैठने का तरीका आना चाहिए ध्यान में और ध्यान में हमारा मन इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए, बस इतना ही करना होता है और हम अंदर की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो नमस्ते।